नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे पीएम मोदी। थिम्फू एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। अमेरिका में जल्द खत्म होगा सरकारी शटडाउन, सीनेट ने पास किया विधेयक। अमेरिका ने ड्रग्स ले जा रहे नावों पर किया हवाई हमला, 6 लोगों की मौत। भारत पर टैरिफ कम करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, ट्रेड डील पर जल्द लगेगी मुहर। दिल्ली धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसकी तह तक जाएंगे, भूटान में बोले पीएम मोदी। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तानी वायुसेना अलर्ट, फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे। दिल्ली धमाके में अब तक 9 मौतें, आतंकी डॉक्टर उमर की मां और भाई हिरासत में। दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट, मुंबई और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ी। सेंट्रल रेलवे के नए जीएम विजय कुमार का निधन। तमिलनाडु में एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक में भीषण विस्फोट। जयपुर में धंसा मकान का बेसमेंट, भीषण हादसे में 1 की मौत, कई घायल। दिल्ली में धमाके के बाद एमपी में अलर्ट, रेलवे स्टेशन समेत प्रमुख जगहों पर जांच बढ़ाने के निर्देश। भोपाल, इंदौर, राजगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट, जबलपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में आज मनाया गया मध्य प्रदेश दिवस, एमपी के दल हुए शामिल। लाडली बहन योजना का नाम बदलेगा, अब कहलाएगी देवी सुभद्रा योजना, जल्द होगी घोषणा। मुंबई से इंदौर आ रही हंस ट्रैवल्स बस में युवती से छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया केस। उज्जैन में हाई अलर्ट, चेकिंग के बीच भागे 3 युवक, गंभीर चोट के साथ दबोचे गए। शराब के पैसे न देने पर युवक पर तलवार से हमला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रिटायर्ड सूबेदार मेजर के बेटे की पुणे में मौत, पुलिस ने अज्ञात मानकर किया अंतिम संस्कार। इंदौर में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत। भोपाल में सरदार पटेल की जयंती पर यूनिटी यात्रा का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई लोगों ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। भोपाल में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मंत्रालय के सामने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यूनिटी यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आलोक शर्मा ने बताया कि 1947 में आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से 560 रियासतों का भारत में विलय कराया, जिसमें भोपाल की रियासत भी शामिल थी। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यदि पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो देश की आर्थिक स्थिति और बेहतर होती। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए उन्हें नमन किया। सरदार पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, इस अवसर पर जिनके नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जाएगी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे माननीय महामंत्री जिनकी विधानसभा है ये माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय रविंद्र यति जी, मंच पर उपस्थित माननीय महापौर जी, सभापति जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण। भाषण का कम का मौका है, थोड़ा विलम्ब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना अनुसार ये 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत में किए गए उस गौरवशाली कामों को पुनः स्मरण करने के लिए जगह जगह पदयात्रा निकाली जा रही है। विभिन्न कार्यक्रम करते हुए हमारी सरकार भी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी आयोजन का हिस्सा बन रही। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में सरदार पटेल के जो गुणों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने विविधता में काम किया, आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष, आज़ादी के समय पाकिस्तान की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश को न केवल महफूज रखा बल्कि कई कारण से हमारे सभी प्रकार के योगदान से वर्तमान का मजबूत देश दुनिया के सामने अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हम सबको गर्व है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। दिल्ली के लाल किला धमाके के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में सुरक्षा जांच तेज, पुलिस और इंटेलिजेंस टीम अलर्ट पर। दिल्ली के लाल किला मैदान के बाहर कार में हुए धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।
राजधानी भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बलों ने सघन जांच शुरू की है। होटल, गेस्ट हाउस और किराए के मकानों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एसटीएफ और इंटेलिजेंस टीमें सक्रिय हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। वहीं दिल्ली की जांच एजेंसियों के संपर्क में रहते हुए मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। अभी आज जो दिल्ली में जो लाल किला मेट्रो स्टेशन में घटना हुई, उसके बाद से सभी जगह हाई अलर्ट के आदेश जारी हुए। उसमें आज जो है आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म पर सारी चेकिंग करी, डॉग स्क्वाड के साथ सारी संदिग्ध वस्तुओं को चेक कराया, सारी परिसर में खड़ी गाड़ियों को चेक कराया गया है और कोई भी आपत्तिजनक वस्तु कहीं अभी तक कुछ मिली नहीं है। सब निश्चित रूप से रेलवे ट्रैक तो हमेशा चेक होते ही है, उसके लिए लाइनमैन अलग से रहते हैं, लेकिन जैसा कि अभी अलर्ट जारी हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में चेकिंग का दायरा काफी विस्तृत है। मतलब हर वो जगह, हर वो चीज़, ना सिर्फ रेलवे ट्रैक बल्कि हर चीज़ जहाँ थोड़ा भी हमें संदेह होता है हम सब चेक करेंगे और इसके लिए हमने स्पेशल टीमें बुलाई गई हैं और कंबाइंड फोर्स इसमें आरपीएफ, जीआरपी और सिटी पुलिस का भी है। हम लोग मिलकर जो है ये सब चेक कर रहे हैं और रेलवेज को भी बताया गया है, तो लाइनमैन के माध्यम से भी रेलवे ट्रैक चेक कराया जा रहा है। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड की जांच तेज। एडिशनल सीपी अमित सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया। इसी के तहत इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में बीडीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड द्वारा सघन चेकिंग की गई। पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों को खोलकर जांच की गई और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई। इस दौरान एडिशनल सीपी अमित सिंह ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। दिल्ली की घटना को मद्देनजर रखते हुए पीएचक्यू में डीजी सर ने निर्देशित किया है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहें और सीपी सर ने स्वयं सेट पर आकर सभी को निर्देशित किया है कि जो भी हमारे वनरेबल पॉइंट्स है, जो भी हमारे ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी अपनी उपस्थिति में चेकिंग करें। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो फील्ड पे हैं। सीपी साहब भी लगातार राउंड ले रहे हैं। वनरेबल पॉइंट्स जो है और जो हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे लगातार चेकिंग कर रहे हैं। ड्रोन से भी चेकिंग हो रही। हमारी बीडीडीएस टीम 4 अलग अलग जगहों पे चेकिंग कर रही। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के जो पार्किंग स्थल है वो भी चेक करेंगे। होटल, ढाबे, लॉज इत्यादि पर लगातार हमारी टीम नज़र बनाए हुए है। सारे सी फॉर्म चेक किए जा रहे हैं। जो भी वहाँ पे रुके हुए मेहमान हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। रजिस्टर चेक किए जा रहे हैं। किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। सारे वरिष्ठ अधिकारियों को देर रात तक फील्ड में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। भोपाल की टॉपर छात्रा ने आईएएस बनने के सपने के लिए छोड़ा घर। कोर्ट ने माता पिता को फटकार लगाते हुए छात्रा को फिलहाल 5 दिन के लिए परिवार को सौंपा है। भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 12वीं में 92 अंक लाने वाली टॉपर छात्रा को आईएएस बनने का सपना पूरा करने के लिए घर छोड़ना पड़ा। परिवार उसकी शादी करवाना चाहता था, जबकि वह पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। जनवरी में घर छोड़ने के बाद पिता ने हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक नोट बरामद किया जिसमें छात्रा ने लिखा, 2030 में आईएएस बनकर घर लौटूंगी। बरामद होने पर छात्रा ने कहा, मेरे पास 2 रास्ते थे, सपनों को मार दूं या घर छोड़ दूं। मैंने सपनों को चुना। कोर्ट ने माता पिता को फटकार लगाते हुए छात्रा को फिलहाल 5 दिन के लिए परिवार को सौंपा है। किस प्रकार से उसने काम किया? वो इंदौर में स्टडी भी कर रही थी और सिंगल रह के रूम किराए पे लेकर रह रही थी। पहले वो 10 या 12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रही थी। अभी रिसेंटली वो 18 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रही थी और अपना लालन पालन कर रही थी। और हम लोगों ने जब उसको दस्याब किया तो अपने हाई कोर्ट, क्योंकि उसके फादर द्वारा हैवी कार्पेस लगाया गया था, तो उसको हाई कोर्ट में हमने पेश किया। तो हाई कोर्ट ने अभी 12 तारीख दी है, क्योंकि लड़की अपने माता पिता के साथ जाना नहीं चाहती। वो अपनी स्टडी अपने बेस पे करना चाहती है और जॉब करते हुए करना चाहती है। बट जो हाई कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने उसको 5 दिन का टाइम दिया और ये बोला कि अब अपने माता पिता के पास जाइए, 12 तारीख को आप जैसा बोलेंगी वैसा कर दिया जाएगा। इंदौर के खजराना क्षेत्र में दोस्तों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। खजराना थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक युवक की उसके ही दोस्तों ने पीट कर हत्या कर दी। यह घटना स्टार चौराहे के पास हुई, जहां कॉल सेंटर से इंटरव्यू देकर लौट रहे हर्ष गुप्ता पर उसके पूर्व साथी ऋषभ मिश्रा और उसके साथियों ने हमला कर दिया।
घायल हर्ष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर्ष मूलतः रतलाम का रहने वाला था और इंदौर में नौकरी करता था। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या हुआ था, क्या जानकारी लगी? कहीं नहीं भैया यार, 5-6 लड़के आए, भाई को मारा स्टील की रॉड से। और वो हम थाने गए, थाने पे जाके उन्होंने बोला कि भैया थोड़ा तकलीफ हो रही है, अस्पताल चलो। अस्पताल लेके आ रहे तो रास्ते में वो शांत हो गए। क्या नाम है इनका? हर्ष गुप्ता। 2-3 अस्पताल भी ले गए। 2-3 अस्पताल में भी लेके गए हम, तो उन्होंने पहले वहाँ मतलब देखा नहीं, उन्होंने बोला कि वहीं का इमरजेंसी केस है, आप वहीं लेके जाओ एम भाई रास्ते लाते समय रास्ते में दुर्घटना हो गई। किससे विवाद हुआ था, क्या घटना था? ऋषभ, लड़के का नाम ऋषभ मिश्रा है। इनके साथ तो पहले काम करते थे। पुराना का कुछ विवाद ऐसा कुछ किया इनका? हमको नहीं मालूम। पूरा नाम क्या है इनका? जिसने मारा है उसका नाम है ऋषभ मिश्रा, और जो मरा है उसका नाम है हर्ष गुप्ता। पिताजी का नाम उनके? नहीं मालूम। आप कहाँ जा रहे थे उस समय, घटना के समय? कहीं नहीं, हम जा नहीं रहे थे। हम तो साथ में हम इंटरव्यू के लिए ही गए थे। मैं टास्कस से इंटरव्यू देके निकले तो भूख लगी, तो उन्होंने बोला भाई बतासे खाएंगे। बतासे खाने रुके और पीछे से आके उन्होंने मारा और ये सब घटना हो गई। कितने विवाद हुआ था कि कुछ थोड़ी देर पहले? नहीं, आज कुछ विवाद नहीं हुआ उनका। पहले 1 हफ्ते पहले फोन पे शायद कुछ बातचीत हुई होगी, ऐसा। मरने से पहले हर्ष ने हमसे हमारे साथ बातचीत करी थी। और जो जिसने हमला करा वो पहले परिचित है, कोई दोस्त? हाँ, पर दोस्त हैं वो आपस के। जिनने मारा है और ये जो मरा है, दोनों आपस के दोस्त हैं। पुराना कुछ विवाद क्या था इन लोगों को? कुछ नहीं पता, पुराने विवाद की कोई जानकारी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। इनकी क्या उम्र होगी? 25-26 साल उम्र होगी। ये 78 में रहते हैं। क्या काम करते हैं? ये टास्कस में आज इनका इंटरव्यू था, कॉल सेंटर में काम करते थे। ये प्रॉपर इंदौर के रहने वाले हैं? नहीं, ये रतलाम के रहने वाले हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कहाँ रहते थे? यहाँ पे 78 में ब्रिलियंट कॉन्वेंट के सामने। कहाँ पे घटना हुई है? ये साईं कृपा के कट पे, महालक्ष्मी नगर के लिए मुड़ते हैं ना, जहाँ से स्टार चौराहे जाते हैं, वो चौराहे पे। आपका नाम? पीयूष गुप्ता। कौन है? मैं इनका मित्र हूँ। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।